पहली लड़की आजकल के लड़कों का कोई एतबार नहीं, अब तो मैं उस कुत्ते कमने की शक्ल भी नहीं देखूंगी। सहेली क्यों किया हवा तुमने, असको किया किसी और लड़की के साथ देख लिया पहली लड़की। अरे नहीं यार, उसने मुझे किसी और के साथ देख लिया है, हालांकि कह रहा था कि पिंडी जा रहा हूँ, झूठा धोखेबाज। शौहर बीवी से आज ऐसी चाय बनाओ कि मैं झूमने लग जाऊं, नाचने लग जाऊं। बीवी हमारे घर भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। किसी ने एक शादीशुदा शख्स से पूछा, आप शादी से पहले किया करते थे। इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, जो मेरा दिल करता था। हंसी मजाक करना भी कंवारा होने की एक निशानी है, शादीशुदा जब भी बात करेंगे सरी हुई ही करेंगे। एक शख्स अपने दोस्त से कह रहा था, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, जिस तरह लोग मुझसे बातें करते हैं इससे तो यही अंदाज होता है तुम बूढ़े तो नहीं हुए। दोस्त ने तसल्ली देते हुए कहा, अच्छा लोग किस अंदाज से बातें करते हैं, पहले मुझसे कहा करते थे कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते, जबकि अब कहते हैं कि आपने शादी क्यों नहीं की। उसने जवाब दिया, एक अच्छी बीवी आपकी जिंदगी को बैलेंस कर सकती है। पप्पू अम्मी किया लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं, माँ यकीनन तो किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी डाइन ने कहा होगा। ऐसी लड़कियां तो बस लड़कों का फंसाने में लगी रहती हैं, जहां अच्छा लड़का देखा शुरू हो गई। बेटा उनसे बचकर रहना, ये बहुत मकार और मैसनी होती हैं और उनका खानदान भी। पप्पू अम्मी बस ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अब्बू बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। एक घर में दाल पकी हुई थी, अचानक मेहमान आ गए, मियाँ बीवी परेशान हो गए कि अब क्या करें। बीवी, मैं मेहमानों के पास बैठती हूँ, तुम किचन में कोई चीज़ गिरा देना, मैं पूछूंगी क्या गिरा, तुम कहना कवुरमा गिर गया, फिर मैं कहूँगी अच्छा चलो बिरयानी ले आओ, तुम फिर कोई चीज़ गिरा देना, मैं पूछूंगी अब क्या गिराया है, तुम कहना बिरयानी भी गिर गई, तब मैं कहूँगी अच्छा चलो दाल ही ले आओ। बीवी मेहमानों के पास जाकर बैठ जाती है कि अचानक कुछ गिरने की आवाज आती है। बीवी, क्या गिराया है, शौहर, दाल ही गिर गई है। मेरी मंगेतर ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, एक दिन फोन पर मुझे कहने लगी ये प्रोटोकॉल किया होता है। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो समझी नहीं, तो मैंने आसान करके यूं समझाया कि देखो जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं काम पर हूँगा, जब घर आने का वक्त होगा तो तुम मेरे लिए तैयार होगी, लब सटक लगाओगी, खाना बनाओगी, मेरे कपड़े इस्त्री करोगी, मेरे सारे काम करोगी, तो उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। ये सुनकर उसने एक तारीखी जुमला बोला और फोन बंद कर दिया। ख्वाब तो नहीं देख रहे आप? एक कर्नल साहब ने अपने फौजियों को चाय की दावत दी। कर्नल ने चाय, समोसे और बिस्किट सामने रख कर कहा कि उन पर ऐसा हमला करो जैसे दुश्मन पर करते हो। सब फौजी शुरू हो गए। एक फौजी ने समोसे और बिस्किट जेब में डालना शुरू कर दिए। कर्नल ने कहा, ये क्या कर रहे हो? फौजी ने जवाब दिया, सर दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार कर रहा हूँ। पप्पू अपनी दादी से, दादी जान आपके दांत हैं? दादी, नहीं बेटा, वो तो कब के टूट चुके हैं। पप्पू, अच्छा तो फिर ये मेरे अखरूट अपने पास रख ले, मैं शाम को ले लूंगा। शादी से पहले घर से निकलने की दुआ, या अल्लाह अपनी हिफ्ज़ वाओ अमान में रखना, घर आते हुए या अल्लाह तेरा शकर है। शादी के बाद घर से निकलने की दुआ, या अल्लाह तेरा शकर है, और घर में दाखिल होते हुए या अल्लाह अपनी हिफ्ज़ वाओ अमान में रखना। मर्द आलू की तरह होता है, हर सब्जी के साथ सीट हो जाता है।